नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ग्रुप लीडर्स व युग नेता कैसे बने। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जिस गुरु तत्व को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हम अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंग सहज ही मस्तिष्क पटल पर आ जाते हैं। एक तड़ित की तरह अनेकानेक यादें कौंधने लगती हैं। वह हमें एहसास कराती हैं कि एक युगांतरकारी व्यक्तित्व का सानिध्य जीवन में स्पष्ट पाकर हम सब किस प्रकार धन्य हो गए। गुरु शब्द भौतिकी के परिप्रेक्ष्य में भारीपन के लिए प्रयुक्त होता है। वजनदार भारी व्यक्तित्व से संपन्न अज्ञान के अंधकार से अनेक परिजनों को त्राण दिलाकर श्रेष्ठता पर चलने वाले पथ को दिलाने वाली दैवी सत्ता गुरु कहलाती है। गुरु वह जो आत्मसत्ता के व परमात्म सत्ता के मिलन में सहायक हो, जो गोविंद अर्थात ईश्वरीय सत्ता से साक्षात्कार कराती हो। आज मनुष्य के पास सभी कुछ है, वैभव, समर्थता, कला, कौशल, पर जो नहीं है वही मानव जाति के पतन का निमित्त कारण भी है। वह है सही चिंतन पद्धति का न होना। उसी के कारण जीवन जीते हुए भी उस जीने की कला से अनुभज्ञ होते हुए महज काटते भर रहना। ऐसी स्थिति में यदि सत्ता का अनायास हमारे जीवन में उदय हो, वह हमें उंगली पकड़कर वह सही राह पर ला खड़ा कर दे, तो इसे परम सौभाग्य ही मानना चाहिए। आज सारी सुविधाएं बाजार में उपलब्ध हैं, मात्र सच्चे दर्शकों की, मित्रों की कमी है, वरन अकाल है। यदि सच्चा पथ प्रदर्शक एवं हित सोचने वाला मित्र मिल जाए तो दुरूह कंटकों से भरा जीवन पथ पार करने में कोई हिचक नहीं लगती। एक ऐसे ही मित्र सत्ता के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आगमन हुआ। अनेकानेक पत्रों में से जो उनके द्वारा समय समय पर परिजनों को लिखे गए एक पत्र को उद्धृत करने का यहाँ मन हो रहा है। आइए इसको ध्यान करते हैं। हमारे आत्मस्वरूप आपके कुशल समाचार पढ़कर प्रसन्नता हुई। हमारा शरीर नहीं, अंतःकरण ही श्रद्धा के योग्य है। आप हमारी भावनाओं को सुविस्तृत करके हमारी सच्ची सहायता और प्रसन्नता का माध्यम बनते हैं। आपके ब्राह्मण शरीर से जीवन भर ऋषि कार्य ही होते रहेंगे और आप पूर्णता का इसी लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। उस क्षेत्र में आप अपने संकल्प द्वारा प्रकाशमान सूर्य की तरह चमकें और असंख्यों का कल्याण करें, ऐसी कामना है। यहाँ पत्र में दिए गए शब्दों पर यदि ध्यान गहराई से दिया जाए तो भली भांति समझ में आता है कि व्यक्ति के रूप में शरीर की नहीं, विचारों भावनाओं को, श्रेष्ठता को मानते हुए उसे ही अपना इष्ट लक्ष्य मानकर उसकी प्राप्ति हेतु पुरुषार्थरत रहने की प्रेरणा वे सदा परिजनों को देते रहे। आप हम नितांत उल्टा देखते हैं। धर्माचार्य तो अनेक हैं, पर श्रद्धा योग्य अंतःकरण किसके पास है? यदि यही सब देखकर मन नास्तिकता की ओर मुड़ जाए तो गलत क्या है? गुरु तत्व के प्रति कैसी, किस स्तर की, किस प्रकार की घनिष्ठतम आस्था होनी चाहिए, पत्र की प्रथम पंक्तियां स्पष्ट करती हैं। भगवान की प्रसन्नता भौतिक साधनों से नहीं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में निहित है। गुरु सत्ता यही कराती है, सतत प्रेरणा देती है कि पीड़ित पतित मानवता के उत्थान के लिए सतत प्रयास चलते रहें। समर्थ रामदास इसी कार्य के लिए शिवाजी को शक्ति देते हैं। रामकृष्ण परमहंस इन्हीं उद्देश्यों की दृष्टि में रखते हुए विवेकानंद पर अपनी सारी सामर्थ्य उड़ेल देते हैं तथा विरजानंद अपनी ज्ञान संपदा से लेकर संचित शक्ति दयानंद को वितरित कर देते हैं। यह शाश्वत गुरु शिष्य की लेन देन परंपरा है। गुरु को भावनाओं की उत्कृष्टता का उपहार चाहिए और कुछ नहीं। वे बदले में मनोबल बढ़ाते हैं, आत्मबल को उछाल देते हैं, वह सामान्य से मानव से असंभव दिख पड़ने वाले पुरुषार्थ करा देते हैं। व्यक्ति औरों के बलबूते नहीं, अपने संकल्प बल की ताकत से असंख्यों को प्रकाश दिखाने वाले सूर्य की तरह चमके अज्ञान व अंधकार मिटाए। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष धन संपत्ति, पुत्र पुत्री, नौकरी वरदान रूप में चाहने वालों को यह लग सकता है कि यह वरदान कुछ समय में नहीं आया, पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान व दैवी अनुग्रह की त्रिवेणी में स्नान कर उसके महत्व समझने वाला फिर और कोई शूद्र चाह नहीं रख सकता। सबसे बड़ा अनुदान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने वालों को जो मिला वह था विवेकशीलता का जागरण, दृष्टिकोण का परिष्कार।
यही सही अर्थों में गुरु शिष्य का शक्तिपात है। यदि भ्रांतियों से मुक्ति मिल जाए व इनसे उबरकर जीने की नई दृष्टि विकसित हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। उनके सानिध्य में आने वाले वे सब जो सोचने का तरीका बदलना जानते हैं, उनका एक प्रकार से कायाकल्प हो गया। सांसारिक दृष्टिकोण रखते हुए अध्यात्म मूल्यों को जीवन में कैसे प्रविष्ट किया जा सकता है, यह उन्होंने धीरे धीरे शिक्षण दिया। सामान्यतया मनुष्य अतिवादी होते हैं, या तो वे भौतिकवाद के एक सिरे पर प्रगति करते दिखेंगे अथवा वैराग्य के शीर्ष की ओर मुड़ जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बीच का मार्ग सुझाया, अध्यात्मवादी भौतिकता का। उन्होंने कभी भौतिकवादी जीवन की उपेक्षा किए जाने की बात नहीं की। सतत जोर इस बात पर दिया कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले विचारों व मूल्यों को इसी दैनंदिन जीवन में न्यूनाधिक रूप में समाविष्ट किया जाता रहे। इसे उन्होंने जीवन साधना नाम दिया। जिन्हें भय था कि उनके परिवारजन गायत्री परिवार से जुड़कर बैरागी बाबा जी पलायनवादी बन जाएंगे, उन्हें उससे मुक्ति मिली व लगा कि उनके लिए भी जीवन को नया मोड़ देने वाला यह मार्ग खुला पड़ा है। सदगृहस्थों का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव का मानव जाति के लिए किया गया ऐसा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, जिसका मूल्यांकन जब भी होगा तो लोग जानेंगे कि कितनी सहजता से एक दूसरे के लिए जीने वाले और समर्पण भाव से साथ रहने वाले दंपति विकसित होते चले गए। पश्चिम का उन्मुक्त भोगवाद, स्वच्छंद यौनाचार व पारिवारिक कलह विघटन से भरा समाज हमारे अपने देश में भी विकसित हो रहा था। अभी भी बड़े महानगरों में उसको किन्हीं किन्हीं रूपों में देखा जा सकता है। ऐसे में परस्पर सौहार्द बढ़ाते हुए पारिवारिकता के संस्कारों को सींचने हेतु पति पत्नी दोनों को उद्यत कर देना, सतत प्रेरणा देते रहने का कार्य हमारे गुरु सत्ता ने 65 वर्षों तक किया। स्वयं वैसा जीवन जिया व अन्यान्यों को प्रेरणा दी। देखते देखते परिजनों का एक संस्कारवान परिवार नमूने के रूप में खड़ा हो गया। उसी की इस छोटी अनुकृति के रूप में शांतिकुंज, हरिद्वार, गायत्री तपोभूमि, मथुरा का देव परिवार देखा जा सकता है। किसी महापुरुष का मूल्यांकन लोग उनके चमत्कारी कृत्यों से करते हैं, यह परिपाटी रही है। रामकृष्ण वचनामृत में संभवतः लोगों की रुचि कम होगी, पर लीला प्रसंगों में खूब रस आता है। पर रामकृष्ण परमहंस को गहराई से समझने वालों को पता है कि यदि उन्हें जानना है तो कौतूहल वाले प्रसंगों को बाद में, पहले उनके अमूल्य विचारों, दृष्टांत कथानक वाली शैली से युक्त प्रतिपादनों को पढ़ा जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चमत्कारी प्रसंगों से भरा पड़ा है। उन्होंने समय समय पर जो प्रेरणा विभिन्न भिन्न रूपों में देकर व्यक्ति के सोचने की, लोक व्यवहार की शैली जिस प्रकार आमूलचूल बदली, वह प्रकरण और बड़ा चमत्कारी है। पर तथ्य एक ही समझा जाना चाहिए कि सिद्धि चमत्कार सारे विकसित संपन्न व्यक्तियों में जन्म लेते हैं। जीवन परिष्कार से लेकर सर्वांगीण विकास के सारे स्वर्णिम सूत्र पूज्यवर के चिंतन व लेखनी से प्रस्तुत हुए हैं। यदि वह उन पर अमल किया जा सके तो सारी सिद्धियां इसी मस्तिष्क रूपी कल्प वृक्ष से व्यक्तित्व के उद्यान से उपस्थित रह सकती हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए अमूल्य विचार रत्नों में से मात्र एक का ही हवाला व्याख्या सहित देने का लोभ स्मरण नहीं हो पा रहा। एक वाक्य जो स्टिकर तथा आदर्श वाक्य रूप में लोकप्रिय हुआ, पूज्यवर द्वारा 1967-67 में दिया गया था। जीवंत वे हैं जिनका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गर्म, हृदय कोमल तथा पुरुषार्थ प्रखर है। इस वाक्य को ध्यान से देखा जाए तो एक शोध प्रबंध लिखे जाने योग्य है। ग्रंथि रहित आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण जिन सोपानों पर होता है वह इसमें दिए गए हैं। जीवंत में जिनमें कुछ आशा अपेक्षा समाज विश्व मानवता को है। जो ग्रुप लीडर्स बनते हैं वह युग नेतृत्व करते हैं। महामानव बनने को इच्छुक ऐसे सभी लोगों के विषय में कहा गया है कि यदि उन्हें नीच की प्रगति व समाज देवता की आराधना अभिष्ट है तो उन्हें 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली यह कि उनका मस्तिष्क ठंडा हो। आज अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क गर्म है, आवेशग्रस्त है। यही कारण है कि परस्पर टकराव देखा जाता है। चिंता, आतुरता, बेचैनी, अनिद्राग्रस्त लोगों को देखा जा सकता है। ठंडा मस्तिष्क अर्थात संतुलित सोचने का तरीका, कभी भी अहंकारग्रस्त न होने वाला, आवेश में अतिवाद में न आने वाला मस्तिष्क, निंदा स्तुति से परे ऐसा व्यक्ति जो हर निर्णय सोच समझकर ठंडे दिमाग से ले। गीता में अनेकानेक दैवी विभूतियों में से एक यह भी है कि व्यक्ति में समस्वरता हो।
मना संतुलन हो। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, ठंडे मस्तिष्क के साथ यदि रक्त में गर्मी अर्थात सतत कार्य करने की उमंग, ऊर्जस्वता, उत्साह, स्फूर्ति तथा अनीति को देखते ही उसे मिटाने का साहस व्यक्ति में होना, ब्राह्मण मस्तिष्क के साथ क्षत्रिय रक्त इसीलिए जरूरी है कि वह व्यक्ति को कर्मठ पुरुषार्थवादी बनाता है। तीसरा है हृदय की कोमलता। भाव संवेदना से लिया गया निर्णय ही विवेकयुक्त न्याय के पक्ष वाला निर्णय होता है। हृदय यदि कोमल न हुआ तो समाज में संव्याप्त दुख, दारिद्र्य, दैन्य, पतन दिखाई नहीं देंगे। वह फिर दिशाधारा विलासिता के संचय की ओर होगी। जो भी महामानव लोकसेवी अवतार हुए हैं वे भाव संवेदना की प्रेरणा से ही श्रेष्ठ पद पर अग्रगामी हुए हैं। हृदय की कठोरता व्यक्ति को नर पशु बनाती है, वह कोमलता उसे देव मानव बनाती है। हृदय मात्र मांसपेशियों की स्पंदन करते रहने वाली एक थैली नहीं है, वह प्रतीक है व्यक्ति के अंदर की उस गंगोत्री जो करुणा, भावनाओं, संवेदना के रूप में सतत निश्चित होती रहती है। जब यह सूख जाती है तो व्यक्ति निष्ठुर, दुर्भावनाग्रस्त, कठोर बन जाता है। वह अचिंत चिंतन और न करने योग्य दुष्कर्म करने लगता है। मित्रों, जीवंत व्यक्तित्व की चौथी पहचान है पुरुषार्थ प्रखर होना। यदि उपर्युक्त 3 गुण होते हुए भी व्यक्ति भाग्यवादी बना रहा, अकर्मण्य बना रहा तो क्या लाभ। प्रेरणा उसे ऐसी मिले कि शरीर का ऊर्जा पुर्जा कट जाए पर वह रणक्षेत्र न छोड़े। दुखी, अज्ञानग्रस्त मानव जाति के लिए उनकी मांसपेशियों फड़के। वह रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी की तरह उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कृत संकल्प हो जाए। कहना न होगा कि जिसमें इन चारों गुणों का समन्वय हो गया वह व्यक्ति नर मानव के चेले में देव पुरुष बन गया। सारी सफलताओं की जननी ये छोटे छोटे प्रतीत होने वाले विचार बिंदु हैं जिनका जीवन में समावेश कायाकल्प वाला परिवर्तन ला देता है। हम उस महामानव को, श्रद्धा की अथाह गरिमा को, श्रद्धा निधि को क्या श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम उस युग दधीची को क्या आश्वासन दे सकते हैं कि हम जन मंगल के निमित्त लोक कल्याण के लिए सतत गलेंगे। हम वह प्रकाश स्तंभ बनेंगे जो विकराल लहरों से भरे समुद्र में भटकते जहाजों को मार्ग दिखाते हैं।